साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक और बीजक के आधार पर थोड़ा समय विचार प्रस्तुत करते हैं। साहब का एक पद बहुत प्रसिद्ध है जिसमें सद्गुरु ने समाज को देखा कि समाज जो है अपने शरीर को पाकर और उसी शरीर में मस्त रहता है, तो साहब उस शरीर को देख करके कहे तुम शरीर का अहंकार मत करो, वो शरीर ऐसा तुम्हारा ही नहीं है, इसके कितने भागीदार हैं, अनेक भागीदार हैं और तुमको खबर नहीं, फिर भी तुम अहंकार करते हो, मेरा मेरा करते हो। अब मेरा मेरा करने से क्या होगा? इस पर साहब ने हमें बतलाया। इस पद को आप देखें, सुने, समझें कि कितने इसके भागीदार हैं। हम अकेले ही नहीं हैं। देखने में लगता है कि हम ही मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, पर ये शरीर के अनेक हिस्सेदार हैं। कौन कौन है उन पर साहब जी बतलाते हैं, वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साजी। साहिब जी कहते हैं कि मानुष जन्म चूक गया। मनुष्य शरीर मिला तो बहुत सुंदर मिला। इस शरीर को पाकर आज आप देखिए दुनिया में कितने ऐसे महापुरुष हैं जो उनका नाम अमर हो गया है और अमर हो रहा है और आगे भी अमर होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए, ऐसा कार्य किए जो समाज की सेवा करता है, उसका नाम अवश्य होता है। इसीलिए संतों ने तो कहा है तहल से महल। आप काम करेंगे तो सब सफलता मिलेगी। आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचते रहेंगे जो करेगा ऊपर वाला करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर ऊपर करवाने के बाद उसे बैठे बैठे स्वयं कुछ करता नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा? तुमको आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है पड़ेगा, तभी कुछ तुम्हारा भी नाम होगा। नहीं तो सद्गुरु कहते हैं मानुष जन्म चूक्यो अपराध। पहले तो साहब कहते हैं बड़े भाग, संतों ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। संतों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, और भी कहा कि मानुष तन सद्गुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो। मैंने उसका शरीर पाना, फिर सद्गुरु का मिलना, फिर मोक्ष की कामना जगना, मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की चाहना हो, मोक्ष की भी चाहना क्या काम करना। और साहब ने देखा कि लोग मनुष्य शरीर तो पाए हैं और उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। आज
समाज में देखो तो दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग बहुत कम। पर सदुपयोग थोड़ा भी होता है तो भी उसके बहुत वो दुरुपयोग से आगे ही निकल जाता है। जैसे गाड़ी भर फूल हो, गाड़ी भर फूल हो पर उसके जो सार है, उसका जो रूह है वो थोड़ा सा होता है और थोड़े से वो सुवास चारों तरफ फैलती है। पानी की टंकी है, उस पर पानी की टंकी में केवड़ा की एक बूंद आप डाल दें, एक टीपा पर पूरी टंकी केवड़ा से भर जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं केवड़ा ही पी रहा हूँ। इसलिए मिठाइयों में नहीं डाल देते लोग, अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं, एक टीपा केवड़ा का डाल दें और उससे कितना सुंदर हो, उसकी सुवास आती। तो इस प्रकार से ये मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर में जिसने ऐसी सुवास भर दिया, सुगंधी से भर दिया, उसका नाम अमर है, आज भी है, आगे भी रहेगा। महात्मा गांधी कोई महात्मा तो नहीं, लंगोटी वाले, और उन्होंने समाज की सेवा ऐसा किया जिससे उनका नाम अमर हो गया। आज लोग प्रेम से गाते हैं, प्यारे बापू कहते हैं। गुजरात में बापू मतलब महात्मा को कहा जाता है, मुरारी बापू, आसाराम बापू, ऐसे संतों को बापू कहते हैं। और यहाँ उनको संत को ही बापू मानते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी को बोलते हैं प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। और किसी ने तो बहुत सुंदर उनकी महिमा पर कहा कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना शस्त्र बिना ढाल, यानी बिना अस्त्र शस्त्र के आपने हमें आज़ादी दिला दी। ये बात सही है, एक अंश में ठीक है, और दूसरे अंश में कम नहीं हुआ युद्ध। स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तब जा कर के आज स्वतंत्र है। फिर भी आज मनुष्य स्वतंत्र थोड़ा, कितना परतंत्र है, कितना परवश है, इसलिए वो स्वतंत्रता नहीं कहलाते हैं। स्वतंत्रता तो वो है जो स्व में अपने आप स्थिर है। स्वतंत्रता, स्व माने अपने आप में, जो आप अपने आप में रहेंगे तो आप कभी परतंत्र नहीं होंगे। नहीं तो ये मन इंद्रियाँ हमारी हमको परतंत्रता में डाल देती हैं। और इसीलिए आज समाज में आप देखते हो चारों तरफ का वातावरण कैसा है। तो साहब कहते हैं मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साजी। बोलते हैं शरीर के कितने हिस्सेदार हैं, कितने भाग हैं, यही तनकेर यानी इस शरीर की, जिसको आप अपना माने बैठे हो। बोले इस शरीर के अनेक साझीदार हैं, अनेक भागीदार हैं। ये तनकेर बहुत है साझी। कौन कौन साझीदार है इस पद में आप देखो, आप इसको देखें, इसको आप सुने। साहब बतलाते हैं, वर्णन करते हैं, गिनाते हैं। पहले कहते हैं, प्रथम कहते हैं तात जनन कहे पुत्र हमारा। तात माने माता, पिता, तात माने पिता, मात माने माता, तात जननी माने माता। तात जननी कहे पुत्र हमारा। माता पिता कहते हैं तो हमारा बेटा है, पर नहीं, दूसरे और भी। तात जनन कहे पुत्र हमारा, और हमारा हमारा करके इसलिए उनको पालन करते हैं, पोषण करते हैं, स्वार्थ बस कि हमारे वृद्धावस्था में काम आएगा। हमारा बेटा है इसलिए हमारा काम आएगा। बेटा बेटा करते हैं लोग, बेटी का नाम नहीं लेते, जबकि काम शहरों में बेटी ज़्यादा करती है। बेटा के तो फिर शादी हो गई तो जैसे तुम पति पत्नी हो गए और अपने में मस्त रहे, माता पिता को भी भूल जाते हैं लोग। तो इसी प्रकार से उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी पत्नी आ गई, वो भी अपने मस्त हो गए, माता पिता को भूल जाते हैं। स्वार्थ ला कीन प्रतिपारा, इसलिए कहते हैं स्वार्थ। स्वार्थ जान करके बच्चे का पालन पोषण करते हैं।
संत महात्मा आज सीख देते हैं कि भाई स्वार्थ बस पालन पोषण न करो, अपना कर्तव्य समझ के पालन पोषण करो। कर्तव्य समझ करके तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, और वो जब बड़ा होगा वो भी अपने कर्तव्य को समझेगा तो आपकी सेवा करेगा। परंतु सेवा की कामना मत करो, सेवा की चाहना मत करो। जो लोग सेवा की चाहना से पालन पोषण करते हैं उनको अंतिम में रोना ही पड़ता है, क्योंकि वो स्वार्थी है। सब जीव स्वार्थी है। तभी तो रामायण में कहा सुर नर, बताओ ऊपर से लेकर नीचे तक गिना दिया तुलसीदास जी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लाय करें सब प्रीति। जब स्वार्थ देखते हैं तभी सब प्रेम करते हैं, चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे देवता हो। सुर माने नर माने क्या, कोई देवता अलग है? मनुष्य शरीर में ही, ये जो मानव में है इन्हीं में देवता है, इन्हीं में दानव है, इसी में सब है। इसी में आप देखते हो कितने ऐसे ऐसे दानी हैं, महापुरुष हैं, और कितने ऐसे भी हैं जो आपका है सब ले भी लेंगे। तो मनुष्य शरीर में ही सब कुछ है। तो कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबका ये कि सिद्धांत बन गया है कि अपने अपने स्वार्थ बस सब प्रेम करते हैं। इसीलिए वेद में मंत्र आता है स्वार्थ संबंधी ना सर्वे, वाले सभी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के संगी साथी हैं सब। तो स्वार्थ संबंधी ना सर्वे तस्मात् जागृहि जागृहि जागृ, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। बोले इसलिए तुम जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जो नहीं जागते वो रोते हैं भाई, जो सोता है वही तो रोता है। जो जग गया वो भग गया, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो सोता है वो नष्ट हो जाता है, जो जगता है वो भाग जाता है, वो फस्ट हो जाता है, वो आगे निकल जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं स्वार्थ संबंधी ना, स्वार्थ बस प्रीत करते हैं। स्वार्थ बिना प्रीत कोई करतु न थी रे। गुजराती में एक वाक्य, ये भजन है पर हमें तो एक वाक्य याद है। कौन सा? बोलते स्वार्थ बिना प्रीत कोई करतु न थी रे, कोई कोई न थी रे, कोई कोई न थी। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ बस है। जब लग धनमान, कैसे स्वार्थ करते हैं देखो। जब लग धनमान तब लग नात जान, जब लग देह शक्ति तब लग नारी है। मित्र बंधु महातो और राउत अनेक विधि, जब लग स्वार्थ चलत सुख कारी है। स्वार्थ रहित कोई बात का पूछो नहीं, पूत हो पतो हो नारी आँख हो निकारी है। बोलते हैं पुत्र हो चाहे पतो हो, बोलते हैं बहू हो, बच्चे की पत्नी हो, तो बोलते हैं पूत और पतो हो, सब आँख हम निकारे है, आँख दिखाती है, डांट लेती है। बोलो जिसकी संपत्ति को पाकर राज कर रहे हैं उसी को आज डांट रहे हैं। मतलब क्यों? स्वार्थ बस प्रेम किया उन्होंने। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि स्वार्थ को छोड़ो। संत महात्माओं की जितनी भी विभूतियाँ होती हैं, इसलिए महापुरुषों की विभूति क्या है? बोलते हैं परोपकाराय सताम विभूतया। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, सतीशाली देवियाँ होती हैं, उनकी जो विभूति होती है, विभूति क्या है? इस संसार में जो आपको देखने में लग रहा है ये सब विभूति है। पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति रूप जवानी विद्या वाणी, सब जो भी ये विभूतियाँ हैं, और इनको जो होती है वो परमार्थ के लिए होती है। महापुरुषों तरवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष में, परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। बोलते हैं तरवर सरोवर संत जन, चारों जो है इनका जो शरीर है, वृक्ष पेड़ जो है, देखो पेड़ बड़े जड़ हो पर कहते हैं इतने हुए पाहन हरे उतने हुए फल दे। आदमी को आप पत्थर मारो फिर देखो आपको फल देगा कि दंड देगा। पर वृक्ष को आप पत्थर मारते हैं तो क्या देता है? इधर से आप पत्थर मारते हैं और उधर से वो फल देता है। इतने पाहन हरे उतने हुए फल देते। ये सज्जन का लक्षण है।
कोई उसको कष्ट देता है, कोई उसको दुख देता है, कोई उसको परेशान करता है, तो भी वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। वो उनका भला ही चाहते हैं, भला ही करते हैं। और कहते हैं प्रभु ये नहीं जानते, जो कहते हैं ईसा मसीहा को दंड दे रहे थे, कीले उनके शरीर में ठोक दे रहे, तब वो कहते थे, एक बार तो बहुत वो हो गए कि प्रभु को ताना मारे, परंतु तुरंत सचेत हो गए। उनकी जीवनी में ऐसे बताया जाता है कि वो सावधान हो गए और उन्होंने कहा प्रभु इनको कुछ नहीं करना, इनको दंड नहीं देना प्रभु। क्यों? तुमको सता रहे हैं, इनको दंड नहीं दे। बोले नहीं प्रभु, ये नहीं जानते, नादान हैं, ये अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी तो दुष्ट दे, उसका स्वभाव ही होता है दुष्ट। बिच्छू जो है, एक बार महात्मा जो है, बिच्छू नदी में बहा चला जा रहा है और उस बिच्छू को पकड़ पकड़ के महात्मा बार बार उसको बाहर फेंके पानी से, पर जब भी बाहर फेंके तब भी वो डंक मार दे और फिर उसको बाहर फेंके और बाहर जैसे डंक मारे तो छूट जाए, फिर उसको पकड़े। ऐसे करते करते उन्होंने एक बार बाहर फेंक दी। कोई सज्जन खड़ा था बाहर से, पूछा अरे महाराज ये दुष्ट आत्मा, इसको भेजाने दो, आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, इसको क्यों आप भगा रहे हैं? तो आत्मा ने कहा देखो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़। ये सज्जनों की सज्जनता होती है, ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। परोपकार है सताम विभूत है, इसीलिए कहा जाता है। जो महापुरुषों की संपत्ति होती है, विद्या होती है, धन होता है, वो सब परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि तुम अहंकार मत करो कि मेरा शरीर मेरा शरीर। इस शरीर के अनेक रिश्तेदार हैं, अनेक सबके संबंधी हैं। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साजी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। कामिन कहे मोर पिवाई, कामनी माने जो स्त्री है वो कहते हैं मेरा पति है। माता पिता कहते हैं हमारा बेटा है, वो कहते हैं नहीं मेरा पति है। कामिन कहे मोर पिवाई, और उसको कैसे बाघिन के साथ, कामिन कहे मोर पिवाही, बाघिन रूप गिरा सा चाहे। जैसे बाघिन है वो खा जाती है, इसी प्रकार बोलते हैं बाघिन के समान वो ग्रस लेना चाहती है, खा जाना चाहती है। तो साहब यहाँ पर समझाते हैं, इस पद में बीजक का एक पद है, बहुत बड़ा है, कितने स्वार्थी कितने संबंधी है उसके। आप उसको पढ़ करके बीजक के अंदर देखो, सुनो, समझो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ पर कल्याण की बातें बताई जाती हैं, जो भी है किस प्रकार से मानव जीवन का कल्याण हो, किस प्रकार से मानव जीवन का सुधार हो, किस प्रकार से मानव समाज सुधरे। इसलिए हमारे यहाँ सब कोई भी प्रकार का जीवन में ना नशा हो ना व्यसन हो, दूर व्यसन से रहे। आजकल लोग कहते हैं कि द्वारे का शिष्टाचार है, ये दुर्व्यसन द्वारे का शिष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार क्या है? तो ये जो है बीड़ी सिगरेट दारू पिलाना और कहते हैं द्वारे का शिष्टाचार है। तो फिर द्वारे का शिष्टाचार ये है, तो फिर भ्रष्टाचार क्या है? अरे जिससे व्यक्ति भ्रष्ट हो वो भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार नहीं है। कबीर साहब तो बीजक के अंदर क्या क्या वाक्य बोलते हैं। साहब कहते हैं सोई हित बंधु मुई भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। वही मेरा मित्र है, वही मेरा सगा है, वही मेरा संबंधी है, जो मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ और मुझे अच्छे रास्ते पर लगा दे। जात को मार्ग मार्ग लावे, सोई हित बंधु मुई भावे। ऐसा मेरा मित्र है। वो मित्र नहीं है जो हमको गलत रास्ते पर लगा। स्वयं तो नरक में जा रहा है, पर आप मित्र को भी लिए जा रहा है। वो मित्र नहीं है। मित्र तो सतबांधो कहते हैं। सतबांधु कौन है? जो हमारे गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो हमें अच्छे रास्ते पर लगा, जो हमारे नशा को व्यसन को और हमको पुष्ट न करे, हमारे को और सिखावे नहीं, बल्कि जो हम खाते पीते हैं वो हमारे को धीरे धीरे उससे हमें बचा ले। तब हमारे जीव का मता हमारा कल्याण होगा। और हम हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं यही प्रयत्न करते हैं, इसीलिए उनकी महिमा है। संतन की महिमा रघुराई, बहुवेद वेद पुराणन गाई। वेद में, पुराण में, उपनिषद में, भागवत में, गीता में, रामायण में, जितने भी सत्य ग्रंथ हैं आप देखो,
उनमें महापुरुषों की ये बड़ाई क्यों है कि महापुरुष स्वयं निर्मल होते हैं, स्वयं पवित्र होते हैं, स्वयं शुद्ध होते हैं। उनका चरित्र कोरे कागज की तरह होता है। उनका चरित्र ऐसे होता है, सुगंधी से भरा होता है। जैसे हवा होती है, जहाँ गुलाब का पेड़ है वहाँ से सुगंध ले लेता है, इधर को जाता है उधर ले जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों की जो सुवास है वो चारों तरफ जाती है। हवा तो एक तरफ ले जाती है, पर महापुरुषों की सुवास चारों तरफ जाती है। इसलिए जितने हमारे संत महापुरुष हैं वे सब इस मनुष्य शरीर को, जो मनुष्य शरीर के जीवन में कोई गलत आदतें पड़ गई हैं, उनको सब मिटाने का प्रयत्न करते हैं। मैंने थोड़ा सा साहब के इस विचारों पर एक शब्द के आधार पर थोड़ा सा विचार दिया। उसमें बहुत मैंने कहा कि साहब के इस शरीर के अनेक संगी साथी हैं, अनेक भागीदार हैं, अनेक हिस्सेदार हैं। इसलिए हम इसका अहंकार मत करें कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। मेरा मेरा ना करके यही कहो तेरा तेरा तेरा। गुरु नानक देव की तरह तेरा तेरा करते हुए उन्होंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। बोले मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपकी वस्तु है, आपको हमने अर्पण कर दी। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यम समर्पयाम। जो आपके है आपको हमने दे दिया, तो उसमें हम क्यों अहंकार करें, क्यों अभिमान करें। इसीलिए साहब ने इस पद में थोड़ा सा हमने विचार दिया। आप लोग बहुत प्रेम से सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब नी साहेब।